अम्बेडकर का नाम लेते हुए पूरा हिंदुस्तान हिलेगा। हमारे आपके महाराष्ट्र में हमारे 5 लाख लोग रहते हैं। या आप तो खुद सतारा में है, या आप खुद बताइए वो कैसा रहते हैं। 1 मिनट बता दीजिए किस प्रकार का कमरा है और क्या काम करते हैं। 10 बाय 10 खोली में वो अपना बीबी बच्चे पढ़ाई। सुन लीजिए, 10 बाय 10 के रूम में बीबी बच्चों के साथ रहते हैं। 10 बाय 10 बुझा हो, यानी 2 आदमी सुथबार घरवा में हटा जी तो 10 बाय 10 के। 10 बाय 10 इन्हें हम कोनो बोलने के लिए प्लानिंग करके नहीं लाए हैं, ये बल्कि ये स्कूल चलाते हैं, संस्था चलाते हैं। इनके पास भी बहुत सारे झारखंडी नौकरी करते हैं ना भाई। या हमारे जो भाई सुनील माने साहब, संजू जी माने हमारा दूसरा भाई है, वहाँ नौकरी करते हैं। बात बरोबर है? बरोबर है। 10 बाय 10 के कमरे में सुन लीजिए, 10 बाय 10 के कमरे में एक मराठी भाई यहाँ खड़ा होकर बोल रहे हैं, आज 50,000 की भीड़ में बोल रहे हैं कि जो झारखंडी वहाँ रहते हैं 10 बाय 10 के कमरे में, उसी कमरे में पत्नी भी रहती है। हाँ, पत्नी भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, सगे वाले भी रहते हैं, सगे वाले भी रहते गाँव हैं। वाले आएगा नहीं वो भी उधर रहता है। 10 बाय 10 के कमरे में पूरा परिवार रहता है। हमारी लड़ाई कैसे गलत है भाई, कौन हिसाब से गलत है? अब एक बात हम क्लियर कहना चाहेंगे, जो लोग हमारी बात को सुन रहे हैं वह झारखंड के अलावा किसी राज्य से रहे। हमारी लड़ाई किसी राज्यवासी से नहीं है, बात को समझिए। हम बात कर रहे हैं 1932 खतियान की। अब सवाल है कि 1932 का खतियान का मतलब ये थोड़ी है कि जो लोग खतियानधारी नहीं है राज्य से चले जाए। ऐसा किसने कहा आपको? बिल्कुल नहीं। पहले समझिए कि खतियान का इस्तेमाल कहाँ होगा, खतियान का इस्तेमाल कहाँ होगा, उसका उपयोग कहाँ होगा। न हम लोग मांग कर रहे हैं कि खतियान के आधार पर इस झारखंड की स्थानीय नीति बने, क्योंकि सभी झारखंडी नहीं होंगे। 140 करोड़ लोग झारखंडी नहीं होंगे। बात को समझिए, जितने भी गैर झारखंड के लोग यहाँ रहते हैं और अपने राज्य में भी, यानी दोनों राज्य में रहते हैं, बात को समझिए। भारत की अभी जनसंख्या मान के चलिए अनुमान 140 करोड़ है, अनुमान मानते हैं, और झारखंड की जनसंख्या मोटा मोटी 3.5 करोड़ है। तो भाई पूरा का पूरा 140 करोड़ झारखंडी नहीं हो सकता है, समझिए बात को। 140 करोड़ जो भारत की जनसंख्या है वो सबके सब झारखंडी नहीं हो सकते हैं। तो झारखंडी कौन है? तो जो झारखंड के भूभाग में रहते हैं। तो हमारे खतियान आधारित नीति का मतलब है कि इस राज्य के जो मूलवासी हैं, इस राज्य के बाहर जिनका सरकारी नौकरी के अलावे किसी सरकारी दस्तावेज में कोई नाम नहीं है, क्योंकि बहुत कोई रेलवे का नौकरी करते हैं, कोई इलाहाबाद में है, कोई कानपुर में है, कोई कर सेंट्रल नौकरी कोई कहीं कर सकता है, तो वहां सरकारी नौकरी में उसका नाम हो सकता है, लेकिन उसके अलावे उसका नाम किसी दस्तावेज में नहीं है। वो मूल रूप से झारखंडी है, जिनका सिर्फ यही नाम है, यही दस्तावेज है, यही घर है, यही मकान है, यही सब कुछ है। अब सवाल है कि खतियान के आधार पर एक स्थानीय नीति बनेगी। उस स्थानीय नीति को लागू किया जाएगा जो झारखंड की वैकेंसी होगी। झारखंड की वैकेंसी मतलब दरोगा, चपरासी, होमगार्ड, जिला पुलिस, जेपीएससी, जेएसएससी, यानी झारखंड सरकार जो नौकरी निकालेगी, झारखंड सरकार जो बहाली लेगी, उस बहाली में लागू होगा कि जिनके पास स्थानीय प्रमाण पत्र है वही लोग फॉर्म को भरेंगे। इसका मतलब थोड़ी कि आप यहाँ व्यापार नहीं करेंगे, आप यहाँ काम धाम नहीं करेंगे, आप यहाँ रोजी रोजगार नहीं करेंगे, आप यहाँ कंपनी फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे। ये गलत है, ये भ्रम है। तो इसलिए जितने भी लोग ऐसे हैं जो इस राज्य के नहीं हैं, आप लोग कृपया भ्रम में ना रहें। हमारा मांग क्या है, हमारा आंदोलन क्या है, उसकी असलियत को समझने का काम करें। और मैं बिल्कुल कहता हूं, जो लोग ईमानदारी से, जो लोग निष्ठापूर्वक इस विषय को समझते हैं, वो कारीगर है, हमारे साथ खड़े हैं। और साथ ही साथ इसलिए उस भ्रम से आप बाहर निकलिए। बाकी हमारा डिमांड क्या है? निजी क्षेत्र में 75%।